बच्चों, आज हम कथा नाटक कौमुदी का दूसरा अध्याय कारुणिको जीमूत वाहन पढ़ेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले इसमें बता दूं कि इसमें कौन कौन से पात्र आए हैं। तो उन पात्रों के आधार पर आपके क्वेश्चन आंसर बनेंगे। तो सबसे पहला पात्र आपका है शंखचूड़। शंखचूड़ कौन है? वो एक नाग है। दूसरा आपका आया है जीमूत वाहन। जीमूत वाहन कौन है? ये जीमूत केतु का पुत्र है। जीमूत वाहन जीमूत केतु का पुत्र है। और जीमूत केतु कौन है? जीमूत केतु जीमूत वाहन का पुत्र है। जीमूत केतु जीमूत वाहन का पुत्र है। तो इसमें ये तीन किरदार हैं। शंखचूड़ है, जीमूत वाहन है, जीमूत केतु है और एक पक्षी है गरुड़। ठीक है। शंखचूड़ कौन है? एक नाग है। जीमूत वाहन जीमूत केतु का पुत्र है और जीमूत केतु जीमूत वाहन का पुत्र है और एक गरुड़ है। इन सभी पर आधारित यह आपकी कथा है। तो आप इसको अब पहले ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। जीमूत वाहन समुद्र तट पर जाता है, लेकिन बहुत देर हो जाने के बाद भी वह लौटकर नहीं आता। तो महाराज क्या करते हैं? महाराज द्वारपाल को बोलते हैं कि देख कर आओ कि जीमूत वाहन क्यों नहीं आया। जब जीमूत वाहन देखने के लिए जाता है तो जीमूत केतु के घर जाता है। वहाँ देखता है कि जो जीमूत केतु है, जीमूत केतु की सेवा उसकी पत्नी और उसकी पुत्र वधू द्वारा की जा रही है। वहाँ जाकर वो ये समाचार देता है, जीमूत वाहन का समाचार देता है कि जीमूत वाहन अभी तक घर नहीं पहुँचे, इसलिए महाराज ने मुझे आपके यहाँ उसे देखने के लिए भेजा है। यह सुनकर सब चिंतित हो जाते हैं और सोचते हैं कि जीमूत वाहन कहाँ चला गया। जब अभी वो सोच ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक चूड़ामणि जो कि खून से सनी हुई होती है, उनके पैरों में आकर गिरती है। तो वो ये सोचते हैं कि ये जो चूड़ामणि है ये जीमूत वाहन की है। लेकिन जो द्वारपाल होता है वो उनको सांत्वना देता है, उनसे कहता है कि ये जो चूड़ामणि है ये जीमूत वाहन की नहीं है। ऐसी चूड़ामणि तो जो गरुड़ है वो जब सर्पों को खाता है तो उनसे गिरती है। ये सुनकर वो थोड़े शांत होते हैं। तभी वहाँ पर शंखचूड़ नाम का सर्प भी आ जाता है। शंखचूड़ नाम का जब सर्प आता है और कहता है कि यह चूड़ामणि मेरी नहीं है, मुझे तो शर्त के अनुसार यहाँ भेजा गया है। शर्त के अनुसार मतलब गरुड़ के पास रोज एक नाग जाता था उसके खाने के लिए। तो जो शंखचूड़ नाम का नाग था वो ये कहता है कि मुझे तो शर्त के अनुसार गरुड़ के भोजन के लिए भेजा था, लेकिन किसी दयालु ने अपने प्राण देकर मेरी रक्षा कर ली। तो अब वो क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि इतना दयालु तो जीमूत वाहन ही हो सकता है, इसलिए जीमूत वाहन ने अपनी जान दे दी और इसकी रक्षा कर ली। ये सोचकर वो क्या होते हैं? मूर्छित हो जाते हैं। सभी लोग मूर्छित हो जाते हैं। तभी शंखचूड़ बोलता है कि हम गरुड़ के पास चलते हैं। हम गरुड़ के पास चलते हैं। और वहाँ उन्होंने देखा, जब वो गरुड़ के पास गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि जीमूत वाहन जो है वो गरुड़ के सामने खड़ा है। उन्हें देखकर गरुड़ पूछता है कि वो कौन है। जीमूत वाहन कहता है कि पहले तुम मेरे मांस से और मेरे रक्त से अपनी भूख मिटा लो, उसके बाद मैं बताता हूँ कि वो कौन है। परंतु गरुड़ उसके मांस को खाने का विचार छोड़ देता है। तो उसी समय वहाँ पर कौन आता है? जीमूत केतु। जीमूत केतु अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर पहुँचता है। और जीमूत वाहन जब उन्हें देखता है तो शंखचूड़ से कहता है कि मुझे चादर से ढक दो। वो ये कहता है कि मुझे चादर से ढक दो।
क्योंकि उसे लगता है कि अगर इस अवस्था में मुझे देखेंगे तो उन्हें बहुत परेशानी होगी, वो बहुत दुखी होंगे, तो उसे चादर से ढक देते हैं। लेकिन जैसे ही वो जीमूत वाहन उठने लगता है तो उसकी चादर गिर पड़ती है और वो स्वयं ही अपने माता पिता को देखकर वहाँ पर मूर्छित हो जाता है। तो सब ये कहते हैं कि अमृत लेकर आओ और इन पर अमृत की बारिश करो। तो गरुड़ को भी ये सब देखकर दुख होता है। जब जीमूत वाहन बेहोश हो जाता है तो गरुड़ भी अमृत लेने के लिए चला जाता है। तभी जो पार्वती जी होती हैं वो आकर जल छिड़कती हैं और उन्हें जीवित करती हैं। तभी गरुड़ भी अमृत लेकर आता है और सभी पर उस अमृत की वर्षा करता है, जिससे कि जो सारे नाग होते हैं वो भी सब जीवित हो जाते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने प्राणों की बाजी लगा देनी चाहिए अगर किसी व्यक्ति की जान बचती है। तो किसी के प्राणों की रक्षा के लिए हमें अपने प्राणों की बाजी भी लगा देनी चाहिए। तो बच्चों, ये कारुणिको जीमूत वाहन अध्याय की कथा थी। तो अब इसी के आधार पर हम इसके प्रश्न उत्तर देखें। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखिए बच्चों। अब इसमें जो मैंने आपको बताया था कि इसमें किरदार कौन कौन से हैं, शंखचूड़ है, जीमूत वाहन है, जीमूत केतु है, गरुड़ेन है, तो इसी के आधार पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है शंखचूड़ कह आसीत, कि शंखचूड़ कौन है? तो शंखचूड़ एक है नागे आसीत। शंखचूड़ क्या है? एक नाग है। जीमूत वाहन कस्य पुत्र आसीत, कि जीमूत वाहन किसका पुत्र था? जीमूत वाहन जीमूत केतु पुत्र आसीत। जीमूत वाहन जीमूत केतु का पुत्र था। जीमूत वाहनस्य पिता कह आसीत, जीमूत वाहन के पिता कौन थे? जीमूत वाहनस्य पिता जीमूत केतु आसीत। गरुड़ेन कह व्यापदते, गरुड़ ने किसका वध किया? गरुड़ेन जीमूत वाहन व्यापादित है। नागानंद नाटकस्य रचयिता कह आसीत, नागानंद नाटक के रचयिता कौन थे? नागानंद नाटकस्य रचयिता श्री हर्ष आसीत। नागानंद नाटक के रचयिता श्री हर्ष थे। तो बच्चों, आपको इस पाठ का सारांश और ये प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। तो इसे आप अपने होमवर्क की कॉपी में कर लेना। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कल अपनी क्लास के समय पर पूछ सकते हैं।